आज हम बात करना चाह रहे हैं कि जब सूर्य की अंतर्दशा हर एक प्लैनेट्स के साथ पड़ती हैं तो कैसे उनका प्रभाव होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जब सूर्य में अंतर्दशा पड़ती है तब क्या होता है। इस समय अगर सूर्य अच्छा रहेगा, आपकी कुंडली में सूर्य अगर अच्छा प्रभाव दे रहा है तो आपका बच्चा या कोई भी जातक होएगा वो अपने बिजनेस को, अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी की तरफ ले जाएगा, आपका नाम रोशन करेगा। आप उसको कोई बड़ी कुर्सी, कोई बड़ा पद, कोई बड़ा अधिकार की प्राप्ति हो सकती है। और अगर यही खराब रहेगा तो उसको बदनामी से, गलतफहमी से या कोई इल्ज़ाम लग जाए बेमतलब का, इस तरीके का उसे उस समय भोगना पड़ता है। और सूर्य क्या है, वो सूर्य जो जब सूर्य में दशा आती है तो मेहनत बहुत कराता है और आपको नेम और पावर और फेम मिलता है। और अगर आपका सूर्य उस समय पावरफुल है तो वो आपको ऊंचाई तक भी पहुंचाता है। कुछ अपना नया डेवलपमेंट आप करते हो, नए बढ़ोतरी की तरफ जाते हो सकता है आप जो जिनसे दब के रह रहे थे उनसे आप फ्री हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं और आप अपना स्वयं का करने लग जाएं, ये भी पॉसिबल है। और सोशल वर्क और सोशल सर्विस की तरफ ज़्यादा झुकाव होए आपका, और आप होगा और आप मेहनत पे विश्वास रखेंगे, फाइनल गोल तक अपने पहुँचेंगे। जो आप करना चाहते थे वो आप जीवन में कर पाएंगे अपना इंडिपेंडेंटली। ये होता है सूर्य में अंतर। अब अगर सूर्य में मून का अंतर आता है, मून की अंतरदशा आती है तो क्या होता है। जब मून की अंतरदशा आती है तो अगर चंद्रमा उच्च राशि का, स्व राशि का, मित्र राशि का या अपना शुभ प्रभावों में हो, शुभ फल देने वाला, तो व्यापार में, नौकरी में, पारिवारिक जीवन में मधुरता आती है, वृद्धि होती है, सफलता मिलती है और परिवार में शांति मिलती है। और अगर यही चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर थोड़ा सा भी अफ्लिक्टेड है तो आपके मन में उतार चढ़ाव बना रहता है, आप स्टेबल नहीं रहते, आप अपने मन में, विचारों में अंतर्द्वंद चलता रहता है, जिसके कारण पीड़ित होके आपकी आदतें खराब हो सकती है, नकारात्मकता हो सकती है, आपका मन विचलित रह सकता है या पजल्ड रह सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए मांस के साथ सामंजस्य बनाए रखें। सफ़ेद कपड़े कह रही हूँ, अपनी माँ के साथ बनाए रखें। चांदी के गिलास में पानी पीजिए और माँ के साथ एक छोटे बच्चे की तरह अपनी सामंजस्य बनाए रखें और उनसे अभद्र व्यवहार ना करें। ये सूर्य में मून का अंतर आता है तब यह होता है, तब यह इसी तरीके से काम करता है। अब हम बात कर रहे हैं जब सन में जुपिटर का अंतर आता है। जब सन में जुपिटर का अंतर आता है तो आप इस समय मेजर डिसीजंस लेते हैं, कुर्सी छोड़ते हैं, कुर्सी को छोड़ते नहीं हैं उसको। आपको कुर्सी कहीं से मिलती है, आपको अपॉर्चुनिटी, कुर्सी मिलने का मतलब है अपॉर्चुनिटीज़ मिलना। बाहर से आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आपको अच्छे सलाहकार मिल जाएंगे, आपको गुरु जैसे लोग मिल जाएंगे आपको समझाने के लिए कि आप ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। और गुरु विज़न आपका एनलार्ज हो जाएगा, विज़न आपका बढ़ जाएगा और इसमें गुरुओं का साथ रहेगा, गुरु आपकी हेल्प करेगा। आप उनके आदेशों का पालन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यह जो समय होता है, मतलब ये हो गया पिता और गुरु दोनों साथ है, मतलब पिता का सामंजस्य, गुरु भार जो है वो गुरु अपने हाथों में लेता है और गुरु बोलता है तू चल, मैं तेरा साथ देता हूँ। ये है सन में जुपिटर का अंतर। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब पिता जो है वो गुरु जो है वो पिता का रोल अदा कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा समय रहता है अगर कुंडली में जुपिटर भी बहुत अच्छा हो, आपका उच्च का हो, आपका बहुत अच्छा हो, स्व राशि का हो और मित्र राशि में बैठा हो, तो ये बहुत अच्छा फलदायी रहता है। अब जब सन में मरकरी बुध, सन सूर्य बुध की आती है तब क्या होता है, ये भी अच्छा होता है, ये विजन को बढ़ा देता है। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, आपके पास
यश की प्राप्ति होती है। और अगर यही मरकरी अगर खराब होता है तो अपयश मिलता है, थोड़ी बुरी चीज़ें फैलने लगेंगी आपके बारे में, आप ट्रबलसम में आ जाएंगे, आप पीड़ित हो जाएंगे। कुछ किसी ने कुछ कह दिया और ख़राब बोल दिया, आप थोड़े से पीड़ित हो गए, आप परेशान हो गए, आप ट्रबलसम में आ गए। अब क्या करोगे? तो यही बुध खराबी भी कर सकता है और यही बुध आपको अच्छा भी कर सकता है। बुध अगर अच्छा है कुंडली में तो ये हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उस समय कुंडली का प्रभाव वर्षफल में क्या है, या उसमें कैसा जा रहा है, या आपकी कुंडली में मरकरी क्या अच्छा काम दे रहा है, यह देखना बहुत ज़रूरी है। अगर बुरा हो तो अपयश मिल सकता है, ट्रबलसम में आ सकते हैं, किसी दो जनों के बीच में लड़ाई हुई, आप बीच में पड़ गए, आप बीच में फंस गए, तो बुध की खराबी यह भी कर देती है। तो इस समय आप सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें तो बहुत अच्छा होता है। तो और कोई ना कोई एक जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सही लगता है स्तोत्र, उसका पठन जरूर करें इस समय, ठीक है? तो आपकी सही रहेगा। और आपको हो सकता है कि ये जब भी आपके सूर्य में केतु का अंतर आएगा तब क्या होता है। जब सूर्य में केतु का अंतर आता है तो सोल को मुक्ति मिलती है, बात करने का आपका मन नहीं करेगा किसी से, आप दूर दूर रहना पसंद करेंगे, आप ट्रैवलिंग का शौक हो जाएगा आपको लगेगा कि अब यात्रा करनी चाहिए। और ये बेस्ट टाइम होता है जब सन केतु की दशा होती है, तो आप ट्रैवलिंग पे आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा और आपके लिए बहुत अच्छा भी रहता है। जब आप घूम फिर के आएंगे तो आप तरोताज़ा फ्रेश फील करेंगे और अच्छा रहेगा। और इस टाइम हो सकता है आपकी प्रमोशन भी हो जाए। और अच्छा नहीं रहा पीरियड, अगर आपकी कुंडली में कहीं से भी केतु खराब है तो डिमोशन भी हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी बन सकती है। सन राहु की जब दशा आती है, जातक को मिलती है, तो क्या होता है कि वो कहता है कि आई विल डू माई सेल्फ माई वे और हाईवे। मतलब साम दाम दंड भेद सब कुछ करके भी मुझे ये काम करना है, चाहे मुझे सिस्टम से बाहर भी क्यों ना जाना पड़े, मैं ये काम करूँगा। वो एक तरीके का रिवॉल्यूशनरी आदमी बन जाता है। तो जब रिवॉल्यूशनरी बन जाता है तो वो बाहर सब चीज़ों से बाहर जाके भी, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ के भी अपना काम करने की उसके मन में आ जाती है। तो वो ये कहता है, जैसे मैं सेकंड बार ये वाली बात कहूँगी कि वो उसका कहना है कि चाहे धरती हिल जाए, चाहे आसमान टूट जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन मेरा वे होगा या हाईवे होएगा, माय वे हाईवे, चाहे तो ये काम तो मैं करके रहूँगा। तो इस समय मैं यही कहूँगी कि टैक्सेस अपने टाइम टू टाइम अदा कीजिए। जब सन राहु की दशा होती है तो आदमी रिवॉल्यूशनरी हो जाता है, तो उसको पेपर वर्क प्लस अपने टैक्सेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि जो वो टैक्स जमा कर रहा है या बिलिंग कर रहा है या अपना पेपर वर्क कर रहा है वो पूरा अच्छा हो, वो सही होना चाहिए। ये एक है, क्योंकि जब सन होता है, सन मीन्स गवर्नमेंट और राहु मीन्स वो अपना अपना रिवॉल्यूशनरी हो गया। तो जब जातक रिवॉल्यूशनरी हो जाता है तो उसे अपना पेपर वर्क बड़ा संभल के करना चाहिए। यही एक छोटी सी बात है जो मैं आपको समझाना चाहूँगी कि जब भी प्रॉब्लम आती है तो फिर वो उसी से आएगी, तो अगर उसको क्लियर करेगा तो सही रहेगा। अब हम बात करें अगर सूर्य की शनि की, जैसा कि आपको पता है कि शनि की और सूर्य की बनती नहीं है, विचारधाराएं अलग है। ये स्पष्ट है कि ये 11 महीने और 12 दिन की होती है, दशा आती है, अंतरदशा आती है। तो इस समय अगर शनि खराब है आपकी कुंडली में और या दोनों इकट्ठे ही युति करके बैठे हुए हैं, तो जातक को अशुभ फलों की प्राप्ति के बावजूद भी जातक एक ये चीज़ इसमें प्लस पॉइंट है कि वो पाप कर्म नहीं करता। चाहे कुछ भी हो जाए वो पाप कर्म में लिप्त नहीं होता और न्यायी होता है। चाहे कितना भी
अशुभ हो, अशुभता लिए हो, लेकिन वो पाप कर्म नहीं करेगा। और ये जो विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, उनकी सोच अलग हो सकती है, उस समय शांत रह के धैर्य रख के वह समय निकालना चाहिए। और इस समय जब सूर्य और शनि की दशा आती है तो निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं, निम्न तबके के लोग होते हैं, उनसे इस जातक को फायदा होता है। उस समय इनसे प्यार से निम्न वर्ग वाले जैसे मजदूर हो गए, मेड्स हो गई, या लेबर क्लास लोग हो गए, या इनसे मधुरता से बात करें। इस समय उनसे मधुरता से बात करें, समन्वय बनाए रखें, प्यार, उस समय इनको कुछ ना कुछ डोनेट भी करें, तो ये उनके लिए, आपके लिए वह समय बहुत अच्छा निकलता है। अब हम बात करते हैं कि हमने बात करी सूर्य राहु का, मैंने आपको बता दिया, सूर्य शनि का बताया, सूर्य मून, सूर्य केतु, सूर्य जुपिटर, सूर्य मरकरी। इस तरीके से ये चारों पाँच जो हैं, ये जो जितनी भी दशाएं हैं सब अपना अपना कार्य करती हैं। बात सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि इन सब दशाओं को पार करते हुए आप एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य की महादशा में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य को अर्घ देना, और जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिं तमो विसर्व पापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम। ये वाला जो मंत्र है, ये सूर्य भगवान का मंत्र है। इससे आपके सभी पापों का नाश होता है। इसको आप पढ़ के, बोल के, अगर वो अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को, तो सूर्य भगवान आपके सभी पापों का नाश करते हैं और आपकी इस दशा में आपकी हेल्प करते हैं। ये मंत्र, और साथ में आप 11 बार सूर्य भगवान का नाम लेकर, 11 नाम उनकी सहस्त्र नाम होते हैं जैसे, वैसे ही इनके कम से कम आप 11 नाम भी अगर रोज़ अर्घ देते समय बोल लेंगे तो भी आपकी सूर्य की दशा बहुत अच्छे से निकल जाएगी। और अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कंसल्ट कीजिए। ऋतु चमरिया देवश्री_57 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप उसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।